देखिए, आपकी जन्म कुंडली में यदि किसी ग्रह का बहुत दोष चल रहा है, द्वितीय सप्तम भाव के ग्रह की महादशा चल रही है, मारक दशा चल रही है, मार्केश की दशा चल रही है, तो दुर्गा मंदिर में मां की मूर्ति के सामने आपको एक चौमुखा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मां दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। मां दुर्गा को नारियल का भोग भी लगाना चाहिए। मां दुर्गा को मेहंदी के साथ सुपारी भी अर्पित करना चाहिए और दुर्गा मंदिर में बैठकर दिव्य अथर्व शीर्ष का 100 पाठ करना चाहिए। असाध्य से असाध्य कष्ट अगर होगा तो वो भी, अब जैसे एक मुहूर्त आपको बताता हूँ, 2 दिसंबर 2025 को अमृत सिद्ध योग है। इस दिन मंगलवार का दिन है और अश्विनी नक्षत्र है, शाम 6:28 तक। जो लोग किडनी, कैंसर, लीवर, पेनक्रियाज या मानसिक रोगों से बहुत ज्यादा बेचैन हैं, जिनके जीवन की संभावनाएं क्षीण हो चुकी हैं, जिनके जीवन से अब ये लगता है कि ये कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, उन लोगों को भी अगर संभव हो तो ये अमृत सिद्ध योग में 432 पाठ 8 ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए और 1080 आहुति नवार्ण मंत्र से हवन भी कराना चाहिए। और ये सब पूजा किसी देवी के सिद्ध पीठ में होना चाहिए। जैसे दिल्ली के नजदीक में तो शाकंभरी पीठ है, सहारनपुर में विंध्याचल है, विंध्यवासिनी का पीठ, आदि शक्ति पीठ है, वैष्णो देवी है, हरिद्वार में मनसा देवी हैं, हिमाचल में ज्वाला देवी हैं, चिंतपूर्णी हैं, कांगड़ा देवी हैं। इस तरह से अनेकानेक सिद्धपीठ हमारे देश में हैं। महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, जहां हम जाकर के अपनी इस साधना को पूरी कर सकते हैं। 8 वैदिक ब्राह्मण अगर 432 पाठों का ठीक से पाठ करें और अंतिम पाठ को माता के मूर्ति या विग्रह के सामने खड़े होकर के करें, 3 मिनट से 3.5 मिनट का पाठ है। इससे ज्यादा का दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ नहीं है। अगर एक्सपर्ट कोई पंडित जी हैं तो 3.5 मिनट में पूरा पाठ कर सकते हैं। अगर नए कोई हैं तो उनको 5-6 मिनट लग सकता है। तो अगर ये पाठ माता के सामने एक एक पाठ 8 ब्राह्मण सुना दें तो विश्वास मानिए उस आदमी की मृत्यु नहीं हो सकती और वो तब तक जीवित रहेगा जब तक उसका शेष आयु है। क्योंकि साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा अंत में, भौमा अश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युम तरति सह महामृत्युम तरति यह यो वेदः इत्युपनिषदः। ये कोई मेरा शब्द नहीं है, ये कुछ मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। ये जो देवी के अथर्व शीर्ष में लिखा हुआ है, मैं तो उसी का अर्थ बता रहा हूं। मैं तो वही बात बता रहा हूं कि ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो निराशा में भी आशा की किरण नहीं, सूरज का उदय कर सकता है। और ये मुहूर्त साल में 1-2 बार से ज्यादा आता नहीं है। अब संयोग से आ रहा है 2 दिसंबर को, तो इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।